बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़तेह मोहम्मद सुमरो। सामीन, मैं KEC लेबर यूनियन के मरकज़ी दफ्तर के अंदर मौजूद हैं। मेरे साथ KEC के मजदूर रहनुमा और लेबर यूनियन के हर दिल अजीज़ साथी सरदार मोहम्मद इखलाक खान भी मौजूद हैं और हमारे मीडिया सेल के इंचार्ज जनाब फ़कार अहमद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। साथियों, आपको ये इल्म होगा कि लेबर यूनियन ने शुरू से ही मज़दूरों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जब हमने यहाँ पर तहरीक शुरू की थी, उस वक्त लेबर यूनियन ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। इनकी कुर्बानियाँ जो हैं ये तारीख़ के अंदर रकम की गई हैं। देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर हम ये समझते हैं कि आज के दौर के अंदर ट्रेड यूनियन का जो है वो खात्मा कर दिया गया है और एक नई तरीके से इन्होंने यहाँ पर एक प्लानिंग की हुई है कि मुख्तलिफ अदारों के अंदर सही मायनों में हकीकी जो ट्रेड यूनियन है उसका खात्मा कर दिया जाए और मुख्तलिफ अदारों के अंदर, जिसके हमारा अदारा भी शामिल है, KEC अदारा है जिसका नाम जो है इन्होंने के इलेक्ट्रिक रख दिया है। इस अदारे के अंदर भी इन्होंने यहाँ पर टाउट खरीदे हैं और इस किस्म के लोगों को खरीद कर पॉकेट यूनियन बनाकर यहाँ पर हकीकी जो क़यादत थी और जो सही मायनों में मजदूर की नुमाइंदा लेबर यूनियन थी, उसको कानूनी बदली के उलझाव के अंदर उलझा कर मैनेजमेंट ने पूरी साजिश करके पाकिस्तान के बायानाज वज़ीरों को हायर करके लेबर यूनियन के ख़िलाफ़ यहाँ पर इंतकामी कार्रवाई की और हमारी जो लेबर यूनियन है, जिसने मज़दूरों ने यहाँ पर 2 मरतबा उनको जो है वो मुंतखब किया। यहाँ पर CBA होने के बावजूद उन्होंने लेबर यूनियन से किसी किस्म का ताउन नहीं किया और यहाँ पर जो है उन्होंने पॉकेट यूनियन को खरीद कर उस लेबर यूनियन को जो है KEC के अदारे से बाहर किया है। तो हम ये समझते हैं कि आज जो है वो KEC लेबर यूनियन जो है और हमारे कायद जनाब मोहम्मद इखलाक खान साहब जो है, जिनकी पूरी जदोजहद जो है मजदूर काज के लिए रही है। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि इस शहर के अंदर, कराची के अंदर मुख्तलिफ ट्रेड यूनियन है, लेकिन हमें ऐसी जदोजहद करने वाले लोग जो है बहुत कम ही नज़र आते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा जो KEC के अंदर रेफरेंडम होगा उसमें भी उन्होंने एक साजिश की है। देखिए, ये इन्होंने पूरी तरह से साजिश करके यहाँ पर जो इंटरनल लेबर यूनियन की जो इलेक्शन थे उनको ये करवाना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये मजदूरों के खौफ से खाइफ होकर उन्होंने मलीर के अंदर जो है एक खुफिया जगह के ऊपर जो कोई हाल है और उसके अंदर जो इतनी कैपेसिटी भी नहीं है, वहाँ पर 2000 आदमियों का जो है उन्होंने दावा किया कि इन लोगों ने लेबर यूनियन की 25 रुकनी कमेटी जो है उसका इंतखाब किया है। लेकिन KEC के मजदूरों को इल्म ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ये पर कहाँ पर बॉडी हुई थी। ये तो अगर बॉडी कराना चाहते थे, इलेक्शन कराना चाहते थे, इंटरनल बॉडी यहाँ पर मुंतखब करना चाहते थे, तो यहाँ पर शहर के अंदर मैनेजमेंट ने इन्हें बहुत बड़ा एक आलिशान यहाँ पर पोश इलाके के अंदर दफ्तर भी दिया हुआ है। नीचे एक बहुत बड़ा शादी हाल भी है जो उसको अरेंज कर सकते थे, लेकिन ये KEC के मजदूरों के खौफ की वजह से ये मलीर में गए और वहाँ पर खुफिया कार्रवाई की, जिसके लिए हमने इस बॉडी को जो है NIRC इस्लामाबाद के अंदर हमने लेबर यूनियन की तरफ से हमने उसको चैलेंज कर दिया है और उसकी 13 जनवरी को जो है वो उसकी तारीख है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि, और मेरा ये मुतालबा है NIRC से और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और ये तमाम अदारे जो कि यहाँ पर आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के मजाज हैं, उनसे हमारी अपील है कि इसका फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। ये गैर कानूनी इक़दाम किया है, इसके खिलाफ जो है KEC के मजदूर सदा एहतजाज है और हम उम्मीद करते हैं
कि हुकूमत जो है हमारी इस बात को जो है वो समझेगी। देखिए कराची शहर जो है ये बहुत बड़ा शहर है, इसके अंदर बड़े प्रॉब्लम है यहाँ पर, और यहाँ पर मजदूरों के खिलाफ इंतकामी ये कार्रवाइयाँ कर रही हैं। हाल ही के अंदर इन्होंने जो है हमारे केईसी के अंदर जो केईसी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमिन थे उनको तक 90 के करीब जो है वो हमारे जो कारकुन थे जिनको जो है बरतरफ कर दिया गया, और ये जो पैकेट यूनियन के जो लोग हैं उन्होंने मजदूरों को जो है लॉलीपॉप दिया और उनका जो है वो टाइम बार कर दिया गया। अब वो अदालतों में गए तो पता ये चला है कि उनका ये टाइम बार है। तो ये इस किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई इन्होंने की हुई है। और मैं तमाम मजदूरों से अपील करूंगा कि आप मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर हमारे जो साथी हैं, हर दिल अजीज रहनुमा हैं, लेबर यूनियन है जो सही मायनों में लेबर यूनियन है और उसके कायद जनाब सरदार मोहम्मद अखलाक खान हैं, उनकी क़यादत में मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर इन मजदूर दुश्मनों को और इन टाउटों को, इस मैनेजमेंट के एजेंटों को शिकस्त दें। और आखिर में मैं हुकूमत से मेरा ये मुतालबा है कि जनाब देखिए कराची के अंदर भी बेचैनी पैदा हो रही है, यहाँ पर लोड शेडिंग का दौर दारा है, और हमने ये पहले कहा था जब ये निजकारी हो रही थी कि ये शहर जो है निजकारी करेंगे तो ये शहर जो है अंधेरे के अंदर ग्रुप हो जाएगा, यहाँ के अवाम परेशान हो जाएंगे, यहाँ के लेबर परेशान होंगे, बदहाल होंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस दौरान जो है वो MQM जो है जो कि यहाँ पर अपने आप को अवाम का नुमाइंदा तस्वुर करते हैं और वो अवाम की बात करते हैं, तो उनका उस वक्त मुशर्रफ दौर के अंदर बहुत बड़ी गलती थी, जिन्होंने निजकारी के खिलाफ लेबर जो तहरीक चला रही थी उस तहरीक की उन्होंने मुखालफत की। देखिए ये MQM का गलत फैसला था जिसकी वजह से आज कराची के अवाम और केईसी के मजदूर जो है वो भी परेशान है, और इतने भारी भरकम ये इन्होंने बिल यहाँ पर लोगों के ऊपर डाल दिए हैं जो कि लोग जो है बिल देने से कासिर हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फिर फौर तौर पर जो है केईसी की जो मैनेजमेंट है इसको तब्दील किया जाए, और यहाँ पर अच्छे और टेक्नीशियन लोग जो है यहाँ पर तैनात किया जाए ताकि केईसी के ये जो मसाइल हैं इसको हल किया जाए, केईसी के मजदूरों के मसाइल को हल किया जाए। और हमें उम्मीद है कि केईसी के अंदर कोई ऐसी इंतजामिया आएगी जो कि मजदूरों के मसाइल के ऊपर तवज्जो देगी और मजदूर से ताउन करेगी, तो इंशाअल्लाह यहाँ पर केईसी के मसाइल भी हल होंगे, यहाँ के लोगों के प्रॉब्लम भी हल होंगे, और यहाँ पर जो लूट खसूट का जो ये के इलेक्ट्रिक ने एक निज़ाम कायम किया हुआ है, कुंडे की ये बात करते हैं, कुंडा जो है वो हम ये समझते हैं कि ये टाउट लोग हैं, ये खरीदे हुए लोग हैं, ये मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कुंडे लगाते हैं और ये लोगों से भत्ते लेते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, और ये काम जो है वो केईसी का बुनियादी तौर पर कुंडा को खात्मे का केईसी की इंतजामिया का काम है, तो इनको ये करना चाहिए था। ये नेपरा के अंदर जाके एक दरखास्त देते हैं कि हमें बहुत बड़ा लॉस हुआ है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, इनको कोई लॉस नहीं हुआ। हालिया दिनों के अंदर इनको जो है मुनाफा तकरीबन 4 अरब रुपए का जो है केईसी को मुनाफा हुआ, लेकिन केईसी के मजदूरों के साथ इन्होंने नाइंसाफी की, और ये नेपरा पे जाने के बाद नेपरा ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि आप जाएं और कराची के अवाम से जो है वो ये 50 अरब रुपए की रिकवरी करे। ये जुल्म है, ये जुल्म है। इस जुल्म को कराची के अवाम भी नहीं मानेंगे और हम लोग भी नहीं मानेंगे। हम एहतजाज कर रहे हैं और फिर फौर तौर पर जो है केईसी की मैनेजमेंट की तब्दीली का मुतालबा करते हैं ताकि लोग यहाँ पर सुकून का सांस ले सके। शुक्रिया, मेहरबानी।